प्राचीन भारत में एक छोटे से राज्य में एक विचित्र कुप्रथा प्रचलित थी जो केवल राजमहलों में ही मानी जाती थी। उस राज्य में एक राजा राजेंद्र प्रताप शासन करते थे। वह अत्यंत वीर और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके शासनकाल में एक रहस्यमय कुप्रथा चल पड़ी थी जिसे राजमहल की रात कहा जाता था। यह कुप्रथा इस प्रकार थी कि राजा को हर नवरात्रि में एक विवाहित वधू को एक रात के लिए अपने पास बुलाने का अधिकार था। यह सिर्फ कानूनी नहीं था, बल्कि समाज के उच्च वर्ग द्वारा इसे एक सम्मान की तरह देखा जाता था। एक रात के लिए राजा की संगिनी बनने का अर्थ था राज्य की उच्चतम स्तर पर स्थान प्राप्त करना। राजमहल में प्रवेश करने वाली हर वधू के मन में एक डर और उत्सुकता का मिश्रण होता था। क्या इस रात के बाद उनका जीवन बदल जाएगा? क्या वह सम्मान प्राप्त करेंगी या उनके जीवन का कोई काला सच उजागर होगा? राधिका एक सुंदर और समझदार वधू थी। वह एक उच्च कुल की लड़की थी और उसकी शादी राजमहल के पास एक छोटे से राज्य के शाही परिवार में हुई थी। हालांकि उसकी शादी में प्रेम था, लेकिन राधिका को इस कुप्रथा के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। एक दिन नवरात्रि के विशेष दिन पर राधिका का नाम भी राजा के पास रात बिताने के लिए भेज दिया गया। राजमहल में पहुंचते ही राधिका को शाही जड़ी बूटियों से स्नान कराया गया और एक सुंदर वस्त्र पहनने के लिए दिया गया। महल के हर एक कोने में अजीब सी शांति थी, लेकिन राधिका को मन में भय हो रहा था। राधिका ने अपने पति से आखिरी बार बात की और उन्हें अपने डर के बारे में बताया। पति ने उसे समझाया कि यह कुप्रथा राजा के सम्मान की वजह से जरूरी है। यह सिर्फ एक रात की बात है, उसने कहा। राधिका रात को राजमहल में अकेली बैठी थी जब राजा राजेंद्र प्रताप स्वयं दरवाजे से प्रवेश करते हैं। राजा की आंखों में एक गहरी शांति और रहस्य था। वह राधिका से बेहद विनम्रता से बात करते हैं, लेकिन राधिका को लगता था कि कुछ तो गलत है। राजेंद्र प्रताप ने राधिका से पूछा, तुम समझती हो ना कि तुम्हारा सम्मान बढ़ाने के लिए यह रात जरूरी है? राधिका सिर झुकाकर उत्तर देती है, लेकिन महाराज, क्या इसे एक कुप्रथा नहीं माना जा सकता? राजा ने एक हल्की सी मुस्कान दी और अचानक माहौल में अजीब सा बदलाव आ गया। राधिका ने देखा कि महल के चारों ओर एक अनदेखा अंधेरा फैलने लगा था। राजा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। यह एक कुप्रथा नहीं है राधिका, राजा ने कहा। यह एक सजा है और केवल कुछ विशेष लोग ही इसका सामना कर सकते हैं। राधिका चौंकी। क्या मतलब है आपका? राजा ने धीरे धीरे बताया कि यह कुप्रथा नहीं, बल्कि एक शाप था जो उसके पुरखों द्वारा स्थापित किया गया था। अगर वह किसी को भी इस रात के बारे में बताती तो वह शापित हो जाती। यह कुप्रथा केवल राजमहल के भीतर था और उसके बाहर कोई भी इसका रहस्य नहीं जानता था। राधिका का दिल बहुत घबराया हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। क्या वह इस कुप्रथा का पालन करती है या फिर वह इसके रहस्य का पर्दाफाश करती है? तभी उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसने राजा से कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रात को अपनाऊं तो मुझे इसका कारण बताइए। मैं यह नहीं करूंगी जब तक मुझे इसका राज नहीं पता चलता। राजा ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे एक गहरा रहस्य बताया। यह कुप्रथा दरअसल एक शापित प्रथा है जो हमारे राजवंश में छिपी हुई है। जो भी इस रात को स्वीकार करता है वह सदियों तक उस शाप का शिकार बनता है। राधिका अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि यह केवल एक कुप्रथा नहीं, बल्कि एक भयावह सजा थी जिसका सामना उसने किया था। राधिका ने राजा के सामने एक कठिन चुनौती रखी। मैं इस कुप्रथा का विरोध करूंगी। अगर आप इस शाप को समाप्त नहीं कर सकते तो मैं इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगी। राजा ने उसकी साहसिकता को देखकर एक बड़ा कदम उठाया और कुप्रथा को समाप्त कर दिया। इसके बाद राजमहल में एक नई शुरुआत हुई, जहां न तो महिलाओं का शोषण हुआ और न ही इस कुप्रथा का कोई अस्तित्व बचा। राधिका का साहस न केवल उसकी ही जिंदगी बदलता है, बल्कि पूरे राज्य में बदलाव की लहर पैदा करता है। राजा और राधिका ने मिलकर उस राज्य को एक नया मार्ग दिखाया, जहां महिलाओं को सम्मान और अधिकार मिले। राधिका की वीरता और साहस की गाथा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी कुप्रथा का विरोध करना आवश्यक है, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों न हो।